अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने HTML की सीरीज़ शुरू की है, इसमें हम सीख रहे हैं कि HTML इसको स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं, एक एक टैग सीख रहे हैं, छोटी छोटी जो बारीक बारीक चीज़ें इस पर हम सीख रहे हैं। तो ऐसे हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोग्रामिंग को सीखेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में सीखा था, ऑडियो टैग आप अपनी वेबसाइट पे कैसे इनपुट करवा सकते हैं, आप ऑडियो को अपनी वेबसाइट पे कैसे कॉल करवा सकते हैं। तो उससे पहली वीडियो में हमने वीडियो टैग सीखा था। इन दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड में भी आपको ये दोनों लिंक जो है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इमेज टैग। हम इमेज को अपनी वेबसाइट में कैसे कॉल करवा सकते हैं, IMG टैग क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है और इसकी पोजीशनिंग वगैरह सारा कुछ जो है हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल तहसीन सर टेक को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। वी हैव अ पेज। मैंने एक पेज बनाया हुआ है और उसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोलर से सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि टैग के मुताबिक IMG टैग, कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आप नाम दें, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप नाम लिखने के बाद .html लाजमी लिखा, ये कंपलसरी है, ठीक है। अब मैंने दिया नाम IMG टैग एंड .html, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब मेरी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब मैं इस पर काम स्टार्ट करता हूँ। ओपनिंग एंगल ब्रैकेट जो मैंने लिया, उसके बाद मैं लिखता हूँ HTML, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ एंटर। और देखिए आप सामने मेरे साथ जो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ सेकंड्स में जो है बन के तैयार हो चुका है। जैसे कि मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में हमने मुकम्मल डिटेल से पढ़ा था और आपको मैं हर वीडियो में ये भी बताता रहता हूँ कि आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल के खिलाफ आप एटम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटम भी अच्छा है, उसके अलावा ड्रीम वीवर भी अच्छा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी है आपके लिए, काफ़ी इनके जो हिंट्स हैं हेल्पफुल होंगे। टाइटल मैं देता हूँ, जैसे कि मैं सबसे पहले इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। ये देखिए इमेज टैग इन HTML, ये हमारा वो लास्ट वीडियो का जो अभी तक खुला हुआ था। तो मैं आता हूँ IMG टैग, ठीक है। कंट्रोल से सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। IMG टैग, ठीक है। तो इसको मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी में बार बार वहाँ पे जाना ना पड़े। इसको भी मैं छोटा करता हूँ, एक साइड पे मैं इसको कर देता हूँ और एक साइड पे मैं जो है अपना जो है आउटपुट कर देता हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ IMG टैग लेने के लिए मैं जो एंगल ब्रैकेट है, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट वो लेनी है। फिर हम लिख रहे हैं IMG, देन एंटर करेंगे। तो IMG के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है SRC मतलब सोर्स, ठीक है। अब सोर्स पे मैंने बताना है कि मैंने यहाँ पे एक इमेज लेके आनी है। इमेज कौन सी लेके आनी है, मेरे पास ये एक इमेज है ग्रुप के नाम पे, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करवाता हूँ। मैं इसके पहले फॉर्मेट देख लेता हूँ कि फॉर्मेट कौन सा है, JPG, ठीक है। तो ये आप ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होता है, ठीक। तो आप यहाँ पर सिर्फ कर्सर रख दें और छोड़ दें। आइटम्स टाइप JPEG, ठीक है। ये JPG है और JPEG ये दोनों तकरीबन राउंड अबाउट सेम होते हैं। तो मैं यहाँ इसको यहाँ पे कॉल करवाता हूँ, ठीक है। SRC में लिखता हूँ मैं ग्रुप .jpg, ठीक है। अब जैसा कि हम वीडियो इनपुट कराने में और जो है ऑडियो इनपुट कराने में हम यहाँ पे इसके बाद हम टाइप भी दे देते हैं, जैसे कि टाइप, ठीक है। हमें टाइप में लाजिम बताना पड़ता था कि ये कौन सी टाइप है। तो मैं यहाँ पे इमेज में ये नहीं बताना पड़ता, ठीक है। हमें इमेज में डायरेक्ट बस यहाँ पे ही हमें फॉर्मेट बता देना पड़ता है, बस नाम देना और डायरेक्ट फॉर्मेट देना, तो जस्ट हमारे पास जो है ये आ जाती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंट्रोलर से सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास इमेज जो है वो आ चुकी है, ठीक है। अब ये देखिए इमेज मेरे पास आ चुकी है और इमेज जो है वो बहुत ही बड़ी है, ठीक है। तो अब मैं इसको छोटा करता हूँ, मतलब जैसे मुझे अपने साइज़ में चाहिए। अब इतनी बड़ी इमेज तो मैं नहीं लिखूँगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे स्टाइल लगा, या स्टाइल ना भी लगाएं आप, सिंपल विड्थ लगा दें। विड्थ में मैं लिखता हूँ 500 px, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया, 500 px किया, ठीक है।
तो ये 500 px लिख के आ गया। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप जो है ना स्टाइल टैग का इस्तेमाल करें। स्टाइल टैग आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टाइल टैग लगाएं और इसके लिखें विड्थ, ठीक है। विड्थ में आप दे दें, मतलब मैं देता हूँ 500 px, ठीक है। तो 600 देता हूँ, जाके आपको जो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो नज़र आए कि वाकई थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ी बड़ी होगी, डिफरेंस नज़र आए। अब मैं कहता हूँ यार चौड़ाई में तो 600 है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाइट में भी थोड़ी ज़्यादा हो। तो हाइट में भी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि HEIGHT हाइट देता हूँ। हाइट में मैं देता हूँ 400 px, ठीक है। देन इसको सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वीडियो टैग में आप वीडियो की हाइट दे सकते हैं। इमेज टैग में आप जो है इमेज की हाइट दे सकते हैं, लेकिन आप जो है ऑडियो टैग में आप हाइट नहीं दे सकते, क्योंकि ऑडियो टैग वो उसका अपना ही वो जो डेकोरेशन होती है वो बनी होती है, तो उसको आप हाइट नहीं दे सकते। उसको कस्टमाइज़ करने के लिए आप आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन एक एडवांस HTML और एडवांस CSS का इस्तेमाल करके, लेकिन वो आपके लिए अभी जो है वो काफ़ी मुश्किल होगी। तो आप अभी उसको जो है वो ना ही सीखे, ना हो तो दें तो बेहतर है, क्योंकि आप ज़रा कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए अभी हमने सीख लिया इमेज को कॉल करवाना, ठीक है। अभी हमारी इमेज आ गई, लेकिन मैं कहता हूँ कि इमेज इस साइड पे है। देन अभी देखिए मैं साथ साथ CSS को भी हैंडल कर रहा हूँ। ये जो है ना ये स्टाइल, ये CSS का काम है। CSS भी हम साथ साथ पे सीख रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत जो है ना आपका इंटरेस्ट बना रहे। CSS क्या होती है? CSS स्टाइलिंग होती है। अगर ये मैं CSS यहाँ पे हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक Ctrl+X करता हूँ, Ctrl+S से सेव करता हूँ। CSS मैंने हटा दी तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट था, बहुत सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो Ctrl+Z, Ctrl+S और ये, ठीक है। तो CSS ये काम करती है। मैं वहाँ पे CSS ना अप्लाई करूँ तो आपको सिर्फ IMG टैग समझाऊँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को थोड़ा आसान करने के लिए जो है हम इसके इस्तेमाल करते हैं CSS का। तो अब यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। मैं इस वीडियो मेरी जो थी लेफ़्ट साइड पे थी, मैं इसको राइट साइड पे करता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फ्लोट का इस्तेमाल करता हूँ। फ्लोट मुझे इसके अंदर लगाना पड़ेगा, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट को मैं लगा देता हूँ राइट, ठीक है। राइट मैंने लगा दिया, Ctrl+S से सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये इस साइड पे चला गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, ये जो है ये ऊपर से थोड़ा इधर आ जाए, इधर से इधर आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या होता है कि साइडों से ये अंदर लेके आता है। अब इसको मार्जिन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम ये आप चीज़ें नहीं सुन रहे हैं, फ्लोट, मार्जिन, विड्थ, हाइट, हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मार्जिन मैं कहता हूँ कि ऊपर से जो मेरा है 100 px रहे, ठीक है, और राइट से मेरा रहे 200 px। बॉटम जो है मेरा वो ऑटोमेटिकली ऑटो ही हो जाएगा, और जो लेफ़्ट है वो मेरा लेफ़्ट ऑटो रहे, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूँ तो ये देखिए मेरा पिक्चर जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेंटर में आ गई। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे देखें, मैंने जो है ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है एंड ये लेफ़्ट है, ठीक है। मैंने जो किया क्या, इसको कहा कि ऊपर से तुम ले लो भाई 100 px, राइट से जो तुम है वो ले लो 200 px, आई थिंक सो 200, ये राइट से 200 px ले लो। अब जो नीचे बची, अब नीचे तो मैंने इसको नहीं बता सकता ना, ऊपर से मैंने बता दिया तो नीचे तो नहीं बता सकता। तो नीचे अगर कोई और चीज़ होती तो अब मैं बताता इसको, नीचे कोई और चीज़ नहीं है, तो मैंने इसको ऑटो दे दिया कि भाई तुम्हारे पास जितनी स्पेस बनती है तुम ले लो। अब राइट तो मैंने इसको बता दिया, अब लेफ्ट में 200 बताता, तो मैं यहाँ इसको ऑटो बता दिया कि भाई तुम्हारे पास जो स्पेस बची है तुम यहाँ से 200 की जो है 200 px की स्पेस छोड़ दो, जितनी यहाँ मिलती है तुम उधर से ले लो, ठीक है। तो ये हमारी जो पिक्चर जो सेंटर में आ गई। तो सिंपल इस तरह हमारा जो IMG टैग इस्तेमाल होता है। अभी इसको मैं IMG टैग को सही में यहाँ पे नया IMG टैग लगा के आपको दिखाता हूँ। IMG टैग SRC में वही मैं देता हूँ ग्रुप में देता हूँ .jpg, ठीक है। Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और
ये हमारी आ गई सेकंड वीडियो, सॉरी सेकंड इमेज वही बड़ी आई है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, सॉरी यहाँ से बाहर निकल कर हम यहाँ पे लगाते हैं स्टाइल टैग, स्टाइल में लगाते हैं विथ में लगा देते हैं, थोड़ी छोटी करते हैं, छोटी करके 300px। ये हमारी पिक्चर आ गई, लेकिन दोनों के दरमियान जो दोनों मिक्स हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग 200px। अब पैडिंग भी आपके लिए नहीं है तो आप वैसे इस्तेमाल कर लीजिए, जो हम इसको CSS की उसमें मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो पैडिंग मैंने इसको दी 200px, इधर से भी 200 ले ली, इधर से भी 200 ले ली, और इधर जो बचा इधर से 200 तो नहीं ले सकता था। अगर इधर से 200 लेता तो पिक्चर इसको बड़ी करनी पड़ती, तो इसने ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह हम पैडिंग भी जो है, ये सारी CSS जो है हम इंशाल्लाह आहिस्ता जो है कुछ तो सीखते जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारी रह जाएंगी हम इन पैडिंग को, मार्जिन को, हाइट को, विड्थ को, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक CSS के कोर्स में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प रही होगी। आज की वीडियो में आपने IMG टैग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज की वीडियो अगर आपके लिए कोई थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें कि दोस्त भी आपके इस फील्ड में आएँ और ये चीज़ें सीखें, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का है, डिजिटल का ही फ्यूचर है। तो हमारे चैनल तहसीन सर को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत है, कुछ लफ्ज़ मुझसे अदा होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मुझसे अदा नहीं हो पाते। तो कोई अगर बात, कोई लफ्ज़ आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए आई एम सॉरी, और जो लफ्ज़ समझ नहीं आया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको रिप्लाई करूँगा और उसका जो है आपको पूरी डिटेल बता दूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।